हमको तो समझ नहीं आया कि बुक्स वगैरह रखते रखते चप्पल कब रख ली, इनको पता ही नहीं लगा। तीनों लोग ट्रैवल करने वाले हैं, तो जैसा भी एक्सपीरियंस रहे, यहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था अंदर है ही। खाना को टांग दिया हमने साइड में, मजा आ रहा है बेटे। यहाँ पर अपना लोकोमोटिव लगना है पीछे की साइड में। और अभी हम लोग हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और यहाँ वेटिंग रूम में रुके हुए हैं जो 10 रुपये पर घंटा वाला होता है। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, अभी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि ट्रेन का टाइम है अभी देखो 5:39 हो रहा है। नानी बैठी हुई थी इधर, एक चप्पल बची उनकी, एक चप्पल जाने किधर चली गई, मिली नहीं रही। कम से कम 20 मिनट हो गए हम लोग ढूंढते हुए, यहीं उतारी है और यहाँ से एक चप्पल कोई ले गया। कैसे कैसे लोग हैं बताओ। कोरे खाना क्या कर रहे थे तुम? चप्पल चोरी करवाई तुमने दिल्ली में आते ही हैं? तुम सो गए थे बताओ, ये चप्पल चोरी हो गई तो बटुआ चोरी हो जाएगा, फिर सोते रहोगे हैं? 200 रुपये तो क्या हो गया, तो चप्पल भी तो 200-300 की होगी। अब बताओ, भाई चप्पल ही गायब हो गई, कभी भी कहीं भी रहो यार, कोई भी चीज़ चोरी हो सकती है आजकल, कोई भरोसा नहीं है। बताओ, एक चप्पल चोरी हो गई, एक जो लेके गया साला उसके क्या काम का होगा, एक ही बच रही इधर। ट्रेन नंबर 12017 न्यू दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली को उत्तराखंड के देहरादून से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी पूरी जर्नी के दौरान 314 किलोमीटर कवर करती है 6 घंटे 10 मिनट के समय में। और जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है मात्र 52 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अपनी देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे ऑलरेडी लग गई है। देखो सुबह का 6:30 हो रहा है, अभी भी 15 मिनट है अपनी ट्रेन को लगभग निकलने में। और आज अपन लोग इस ट्रेन के AC चेयर कार में ट्रैवल करने वाले हैं। कोच है अपना C9। वैसे आज की जर्नी जो है हम अकेले नहीं कर रहे हैं, साथ में कान्हा है, अयोध्या गया हुआ था, और साथ में नानी है। तो नानी, हम, कान्हा तीनों लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा भाई सबसे पूछेंगे जर्नी का, शताब्दी एक्सप्रेस का। तो अपने एकदम निर्धारित समय 6:45 पे अपना डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अपने निर्धारित समय से हम लोग निकल चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस का शेड्यूलिंग टाइमिंग्स बता दें तो डेली चलती है, सुबह 6:45 पे निकलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और दोपहर में 12:55 पे पहुंचा देती है देहरादून रेलवे स्टेशन। तो भाई प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद अभी आधे लीटर की हम लोगों को वाटर बोतल सर्व कर दी गई है। जैसे वाटर बॉटल मिली अभी कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बाद न्यूज़पेपर की फैसिलिटी मिल जाएगी। सुबह सुबह अपनी ट्रेन निकलती है तो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो भाई ट्रेन में आपको मिल जाएगा। नानी की आदत है रोज़ घर में पढ़ने की, तो ये भी नानी के लिए ले आए थे अपन न्यूज़पेपर, बोल दिया था स्टाफ को, तो ईजिली अवेलेबल है। तो न्यूज़पेपर आप शताब्दी एक्सप्रेस सुबह सुबह पढ़ सकते हो।
26 किलोमीटर की जर्नी करके पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी शताब्दी एक्सप्रेस के पहले स्टॉप पे गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बहुत सारी लाइन्स आकर मिलती हैं। एक तो है अपनी न्यू दिल्ली कानपुर वाली लाइन, एक लाइन अलग हो जाती है मुरादाबाद के लिए और एक लाइन चली जाती है मेरठ सहारनपुर के लिए, जिस पे अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको प्लेटफॉर्म पे स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, पीछे भी है यहाँ भी है, तो आप चीज़ें यहाँ पर ले सकते हो, चाय पानी वगैरह। वैसे अपन लोग तो फिलहाल शताब्दी में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था अंदर है ही। आगे सर्विसेज जो भी है दिखाएंगे हम आपको जर्नी के दौरान। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन लगभग यहाँ पर 10 मिनट रुकने के बाद अब अपनी ट्रेन निकल रही है गाजियाबाद जंक्शन से। बाकी सामने खड़ी हुई है LTT मुंबई हरिद्वार AC एक्सप्रेस। वैसे हम लोगों का प्लान था पहले इसी ट्रेन से जाने का, बट टिकट अवेलेबल नहीं था इसमें, इसलिए फिर अब जा रहे हैं शताब्दी एक्सप्रेस से। वैसे ये जो AC एक्सप्रेस है अभी हम लोगों के बाद आई थी गाजियाबाद जंक्शन, लेकिन भाई है ना, अब शताब्दी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इसके मुकाबले। अभी सुबह का टाइम है तो मॉर्निंग टी और साथ में बिस्किट यहाँ पर सर्व किया गया है। वैसे ये टी किट है जिसमें कि अपनी डिब्बा वाली चाय है, लेकिन इसकी जगह आप कॉफ़ी भी ले सकते हो, कॉफ़ी का भी ऑप्शन है। बगल से भी क्रॉस हो रही है गोरखपुर आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस। यहाँ से अब हम लोगों की लाइन भी अलग हो रही है। ये देखो सीधी वाली लाइन जिससे अभी हमसफर आई, ये चलेगी कानपुर के लिए, और यहाँ पर अभी हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं सहारनपुर, मेरठ सहारनपुर वाली लाइन पर। वैसे अभी इस शताब्दी से पहले एक और जर्नी हमने की हुई है, वो व्लॉग वो कंटेंट जो है ना हमारे सेकंड चैनल HY बर्स्ट पे आ चुका है, तो आप सर्च कर सकते हो HY बर्स्ट यूट्यूब पे, तो मिल जाएगा आपको वो चैनल। वैसे कई लोग तो फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि इससे पहले वाली जर्नी वहाँ पर आई हुई थी, और जो भी आगे के भी व्लॉग्स हैं जो भी हरिद्वार वगैरह के वो सारे उसी चैनल पे आए हैं व्लॉग्स। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है मेन चैनल पे। बाकी अभी भाई हम लोग कल निकले थे झांसी से दक्षिण एक्सप्रेस से, उसके रात में यहाँ पहुँचे, सुबह सुबह पहुँच गए थे, फिर ट्रेन चेंज करी, स्टेशन चेंज किया, और अब इस शताब्दी से निकल रहे हैं। सुबह के उठे हुए हैं, मतलब 3:30 सवा 3 बजे के उठे हुए हैं। अब लग रही है जोरदार भूख, अभी से इंतज़ार हो रहा है ब्रेकफास्ट का। होगा ना, भूख लग रही है सही में। इसने तो बढ़िया अभी जो बिस्किट आए थे ना, बिस्कुट खा लिया, हमारा पैकेट भी खा लिया, अपना पैकेट भी खा लिया, हमने तो सुबह खाया नहीं है अभी। तो वही वैसे ये जो है कान्हा की पहली शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी है, तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? बढ़िया लग रहा है पक्का, सब सही, स्पीड सही है ट्रेन की? नहीं है सही तो तुम्हें भेजें लोको पायलट के पास, चला लेते, इंजन चला लेते, ये सब चला, एरोप्लेन भी चला लेते होगे तुम। वो कह रहा मैं ट्रेन चला लेता और दादी वो क्या नाम है एरोप्लेन चला लेती। कहाँ ट्रेनिंग लिया आपने? कहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे तुम? कौन से ऑफिस में? ऑफिस में होती ट्रेनिंग? बहुत फेंक ली, बस आज के लिए इतना बहुत है भाई, इतनी झेल पाएंगे हम। में 1 सेकंड लगेगी भाई, और आपने तुरंत ले जाएंगे झपट के। तिहत्तर किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से आ चुके हैं अभी हम लोग मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो आती है दिल्ली से सहारनपुर के लिए, जो कि अभी मेरठ होते हुए हम लोग जा रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से मेरठ से बुलंदशहर और खुर्जा के लिए अलग हो जाती है। वैसे इस रेलवे स्टेशन की बात करें टोटल यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 71 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 5 यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, और अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पर भी मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था अपनी ट्रेन का, सिग्नल हो गया एकदम ग्रीन सिग्नल मिला है। वैसे कुछ स्टॉल्स वगैरह है यहाँ पर छोटे मोटे, कुछ चीज़ें आपको चाहिए तो मिल जाएंगी।
चप्पल वाली कहानी तो पूरी कर दो। वेटिंग रूम में जो चप्पल वाली कहानी थी, चप्पल कहाँ निकली थी? वही तो पूरी बात हम बताते हैं। क्या हुआ कि हम लोगों के सामने एक दो पैसेंजर बैठे हुए थे वेटिंग रूम में ही, ठीक है। तो पहले तो हम ढूंढते रहे पूरे में, कहीं नहीं मिली चप्पल, कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने पता नहीं उनको क्या हुआ कि सोचा कि एक बार चेक कर लेते हैं अपने ट्रॉली बैग में कि उसमें है कि नहीं है। और ट्रॉली बैग में भाई नानी की चप्पल एक निकली। मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड था वो। क्या कुछ अपनी बुक्स वगैरह रख रहे थे, लेकिन हमको तो समझ ही नहीं आया कि बुक्स वगैरह रखते रखते चप्पल कब रख ली, इनको पता ही नहीं लगा। ऐसा सीन हो गया था। अब उनका वीडियो नहीं बनाया, नहीं तो सोचते कि भाई हमको चोर वोर समझ रहा है, वीडियो बना रहा है, इसलिए हमने चलो छुई के यार हो जाता है कहीं कोई। लेकिन बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। मतलब बुक्स वगैरह रख रहे हो या कुछ भी रख रहे हो तो भाई दूसरे की चप्पल भी रख लोगे, ये एकदम अलग ही हो गया था आज। लेकिन ये अच्छी बात है, वो चप्पल मिल गई थी। हमें तो बैग से दूसरी निकाल ली थी, लेकिन जगह फिर मिल गई थी तो सही रहा। हम लोग स्किप कर रहे हैं मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का हॉल्ट नहीं है। जैसे मेरठ में जो है ना 2 मेन रेलवे स्टेशन, एक तो जंक्शन जिसपे अभी हम लोग थे, और दूसरा ये मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन। लगभग 4 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस है दोनों स्टेशन में। तो भाई साहब अभी टाइम देख लो, सुबह का 8:38 हो गया है और हम लोगों का ब्रेकफास्ट हम लोगों को सर्व कर दिया गया है। तो वैसे भी ब्रेकफास्ट में जो है वेज ही मंगाया हुआ था, और वेज में ये देखो गर्मा गर्म जो है अभी कटलेट आया है। और कटलेट के साथ में थोड़ी सी ये मटर वगैरह है, बॉइल्ड जो होती है ना, बॉइल्ड मटर है, साथ में ब्राउन ब्रेड, बटर, एक ये मैंगो ड्रिंक है, टोमेटो केचप, चाय कॉफ़ी का ऑप्शन है। तो भाई ये चाय कॉफ़ी का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, और साथ में एक ये माउथ फ्रेशनर, सैनिटाइज़र, और साथ में ये सॉल्ट भी है। तो भाई ये है अपना ओवरऑल वेज ब्रेकफास्ट। वैसे अगर आप नॉन वेज लेना चाहते हो तो इसकी जगह बस एक अंतर आएगा, कटलेट की जगह मिल जाएगा ऑमलेट। वैसे तो भाई साहब इसमें सारी चीज़ें पैक्ड आइटम है, और नानी से और कान्हा से भी टेस्ट अपन पूछेंगे, ठीक है, रिव्यू सबका लिया जाएगा। बाकी अभी हम टेस्ट करके आपको पहले बता देते हैं कटलेट कैसा है। वैसे गर्मा गर्म जो है ना ब्रेकफास्ट सर्व किया गया, जो कटलेट एकदम गर्मा गर्म है। सही है भाई साहब, टेस्ट एकदम सही है, फ्रेश है कटलेट, ऐसा लग नहीं रहा कि ज़्यादा पुराना है। तो ये सही है, फ्रेश गर्मा गर्म आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा भाई इस ट्रेन में। और टेस्ट और क्वालिटी वाइज भी सही, और क्वांटिटी वाइज भी सफिशिएंट है। ऐसा नहीं छोटे छोटे से कटलेट होता है, वो नहीं, काफ़ी बड़ा साइज़ का जो है कटलेट आपको देखने को मिल जाएगा इस ट्रेन में। वैसे नॉर्मली तो डिब्बा वाली चाय या फिर कॉफ़ी का ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको ये इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय चाहिए जो हम नॉर्मली ट्रेन में लेते हैं, तो वो भी आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी। 20 रुपये दे के आप अलग से परचेज़ कर सकते हो ट्रेन में। और ये वाली जो है ना एकदम डिफरेंट चाय है। ये वाला पैकेट हम पहली बार देख रहे हैं ट्रेन में, तो अभी देखते हैं। पानी वगैरह आएगा ब्रेकफास्ट करने के बाद, मिक्स करेंगे और टेस्ट करके बताएंगे भाई ये वाली चाय कैसी है। देख लो एकदम डिफरेंट ही है ये। तो भाई साहब अभी भी हम लोगों का ब्रेकफास्ट ही चल रहा है। और ये देखो मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन आ गया। यहाँ पर वैसे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। तो ब्रेकफास्ट तो अपना हो गया है, और बाकी मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था। जब तक पहुँचे हैं तो डिपार्चर हो गया है। ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्या करें, कोई नहीं, फिर भी हमने स्टेशन तो दिखाई दिया आपको। बाकी अभी चाय अपनी रेडी कर ली थी वही इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली, तो पीते हैं या टेस्ट करते हैं। ये वाली जो है ना अलग कंपनी की है, कैसा है इसका स्वाद। सही है स्वाद तो इसका, सही है मतलब, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है। नॉर्मली अपनी जो चाय वगैरह की आती है ना वो ज़्यादा बेटर होती है, उसमें क्या है इलायची वगैरह का स्वाद और बढ़िया आता है, एकदम फ्लेवर तगड़ा आता है। बट इसमें इतना कुछ खास नहीं है, तो ठीक है। लेकिन डिप वाली चाय से तो बहुत ही सही है। डिप वाली चाय तो भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो वैसे ये हम लोगों की जो सीट है आज, ये स्टार्टिंग में 2-2 होती है ना, वो वाली है। वैसे 3/2 की सीटिंग अरेंजमेंट रहती है नॉर्मली शताब्दी एक्सप्रेस के AC चेयर कार कोच में। तो अभी ये 2 वाली सीट है, इस पर हम लेट गए मस्त। वैसे नींद तो आ रही है, लेकिन स्टेशन वगैरह भी कवर करने को 50-50 किलोमीटर पे जो है ना शताब्दी के हॉल्ट है। और खाना को टांग दिया हमने साइड में, मज़ा आ रहा है बेटे, बहुत मज़े ले लिए इसने। खाना वाना खा लिया सब। ब्रेकफास्ट कैसा लगा? बढ़िया लगा। खड़े हो गए अब तुम, कैमरे से बाहर हो गए, बैठ जाओ वापस। हाँ बताओ क्या सही लगा, सबसे बेहतर क्या लगा ब्रेकफास्ट में? सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा हाँ मुझे लगा बटर। दे देखो इन्हें बटर अच्छा लग रहा है, सब छोड़ के कटलेट सब छोड़ दिया, इन्हें बटर अच्छा लग रहा है। तुम एक काम करो, तुम ट्रेन के अंदर मत बैठा करो, तुम छत पे बैठ के सफ़र किया करो। कर सकता हूँ। हाँ 5 करोड़ ऊपर 5 करोड़ छोड़ो, ऊपर लाइन है ना 25,000 kV की, चमगादड़ बन जाओगे 2 मिनट में। खैर ये सब छोड़ो, आज हम लोगों की सीट है ना, वैसे हम लोग 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 2-2 वाली मिल गई ऐसी। अगर 3 वाली मिल जाती ना ऐसी तो सही रहता, सब संग में बैठ जाते। कि नानी बैठी है उधर, हम मस्त इधर लेटे हुए हैं। नानी से पूछते हैं कैसा लगा ब्रेकफास्ट? सही रहा टेस्ट? सबसे सही क्या लगा इसमें?
कटलेट अच्छा था। और चाय अभी जो सुबह पी थी आपने, सुबह वाली नहीं आती। अभी अच्छी थी जो वाली, हाँ वही पीते हैं हम ट्रेन में भी, यही पैकेट वाली यही मंगवाते हैं, यही पीते हैं, डिब्बे वाली नहीं पीते। डिब्बे वाली अच्छी नहीं थी ना, बेकार। भाई यही है रिव्यू, हम भी वही वाली चाय पीते हैं, नानी को भी वही वाली पसंद आई। इसमें एक जिंजर वाली भी आती है, उसमें अदरक का स्वाद आता बढ़िया। ये इलायची वाला था, एक मसाला आता, मसाला वाला तो अच्छा नहीं, लेकिन ये दोनों सही लगता है। एक 186 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 2 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती है। एक तो मुरादाबाद अम्बाला लाइन आकर मिलती है और एक आती है न्यू दिल्ली से मेरठ होते हुए सहारनपुर, जिससे अभी हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का 25 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। भाई 25 मिनट का क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर अपनी ट्रेन का होगा लोको रिवर्सल। जो लोकोमोटिव आगे साइड लगा हुआ है, हमारे ख्याल से WP7 ही होगा, वो अभी निकाल के वापस इस साइड में लगाया जाएगा और यहाँ से हम लोगों का डायरेक्शन अलग हो जाएगा। अभी इधर जा रहे थे, अब इधर को जाएंगे। मेन बात यह है कि कई ट्रेन्स का जो है ना रूट इस तरीके से है कि जिनको सहारनपुर जंक्शन नहीं आना पड़ता है, सहारनपुर से पहले ही एक टपरी जंक्शन पड़ता है, उससे पहले या उसके बाद में ही लाइन एक अलग हो जाती है, एक ब्रांच लाइन अलग हो जाती है जो कि सीधा रुड़की के लिए चली जाती है। तो वहाँ पर क्या है कि उन ट्रेन्स को सहारनपुर पे जो है रिवर्सल नहीं लेना पड़ता। जैसे अपनी LTT मुंबई हरिद्वार AC एक्सप्रेस है, वो नहीं आती है सहारनपुर, वो वहीं से बाईपास हो जाती है। तो वैसे कई ट्रेन्स का रूट उस हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन अपनी शताब्दी को यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट दिया हुआ है 25 मिनट का। चलो पीछे की साइड चलते हैं, आगे तो काफ़ी आगे है, लेकिन पीछे की साइड लगभग 3-4 कोचेस के बाद में ही लोको अपना लगने वाला है। तो आपको दिखाते हैं कपलिंग शताब्दी एक्सप्रेस में। तो अभी हम एक एंड पर आ गए हैं जहाँ पर अपना लोकोमोटिव लगना है पीछे की साइड में। और ये सहारनपुर जंक्शन जो है ना, काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है। मतलब जो बनावट है, ये देखो, जैसे कि फुट ओवर ब्रिज देख लो, काफ़ी पुराना है। डिज़ाइन देख लो इसका, और यहाँ पर देखो लकड़ी का पूरा है काम जो है, इसके ऊपर लकड़ी का काम है। और यहाँ भी बनावट देखोगे तो काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है। भाई रीडेवलपमेंट का बहुत आवश्यकता है इस रेलवे स्टेशन को, स्पेशली फुट ओवर ब्रिज, क्योंकि ये लकड़ी का है तो ये उतना मतलब दमदार नहीं। जो आजकल जो ब्रिज बन रहे हैं वो तो बहुत तगड़ी क्वालिटी के बन रहे हैं, लेकिन ये बहुत पुराना है, लकड़ी वाला। जैसे पहले होते थे ना, लकड़ी के बनते थे, वो वाला ब्रिज है। तो ये लो भाई, अपना इल्लू भाई आ गया है, WAP7 लोकोमोटिव। और ये वाला लोकोमोटिव अपना फेवरेट है भाई साहब, P7 जिस पे लिखा रहता है। ये लोकोमोटिव काफ़ी कम देखने को मिलता है और ये हमारा फेवरेट है। गाजियाबाद शहर का है ये लोकोमोटिव। तो ये लो भाई साहब, अपना लोकोमोटिव आ गया है अब कपलिंग के लिए अपनी शताब्दी एक्सप्रेस में। यहाँ पर हो रही है अभी WAP7 लोकोमोटिव की कपलिंग। तो ये लो भाई साहब, अपनी कपलिंग हो गई सक्सेसफुल अपनी शताब्दी एक्सप्रेस में। बिफोर आए थे 2 मिनट लगभग, और बिल्कुल ऑन टाइम हम लोगों का डिपार्चर हो रहा है रिवर्सल के बाद सहारनपुर जंक्शन से। तो जिस लाइन के बारे में हम बात कर रहे थे, वो देखो सामने से आकर मिल रही है। टपरी जंक्शन से आती है ये लाइन, ब्रांच लाइन है। जिन ट्रेन को रिवर्सल नहीं लेना होता है वहाँ से आती हैं और सीधी रुड़की वाली लाइन पर आकर मिलती है। अभी देखो भाई सब सीन क्या चल रहा है। नानी सो गई है बढ़िया, काना भी सो गया है, यहाँ तक कि नानी के बगल वाले पैसेंजर भी सो गए हैं, लेकिन हम नहीं सो सकते अभी फ़िलहाल, क्योंकि भाई साहब हमको कंटेंट बनाना है, इसलिए हम नहीं सो सकते। वैसे हमको नींद तो आ ही रही है, क्योंकि रात में उठे हुए हैं, बताया ना 3-3 बजे रात में उठ गए थे, फिर ट्रेन वगैरह स्टेशन चेंज किया, फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो नींद तो हमको भी आ रही है, लेकिन कोई नहीं। अभी आने वाला है थोड़ी देर में रुड़की रेलवे स्टेशन, वो भी कवर करना है, इसलिए हमने क्या सोना यार, थोड़ी देर में हम लोग डेस्टिनेशन पे भी पहुंच ही जाएंगे। ज़्यादा कुछ खास बड़ी जर्नी नहीं है ये, बस ये शताब्दी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है।
221 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पहुंच चुके हैं अभी हम लोग उत्तराखंड के रुड़की रेलवे स्टेशन। वैसे बात करें अगर रुड़की की तो ये अपने आईआईटी के लिए जाना जाता है, आईआईटी रुड़की के लिए, जो कि एशिया का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। और बात करें अगर रुड़की रेलवे स्टेशन की तो इसको ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर मुरादाबाद रेलवे डिवीजन। और अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। जैसे आपको बता दें लगभग 8 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वैसे बिफोर टाइम मतलब ऑन टाइम ही चल रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर अराइवल के टाइम बहुत स्लो अराइवल हुआ, इतना स्लो अराइवल हुआ कि ट्रेन अपने यहाँ पर डिले हो गई। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे हम देख रहे हैं तो ज़्यादा कोई स्टॉल वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिल रहा, पीछे की साइड हो तो हो शायद, लेकिन आगे की साइड तो कुछ भी नहीं है। मस्त पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। ऐसे रेलवे स्टेशन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें मस्त लगते हैं। यहाँ पर देखो मस्त पेड़ वगैरह लगे हों, आराम से बैठो यहाँ पर, क्योंकि अभी गर्मी का समय चल रहा है तो कई पैसेंजर बैठे हुए हैं, मस्त यहाँ पर वेट करो पेड़ की छाँव में। और हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है, गर्मी के हिसाब से तो हवा बहुत बढ़िया चल रही है यहाँ पर। अराइवल तो काफ़ी स्लो हुआ था, लेकिन डिपार्चर सही स्पीड में हो गया अपनी ट्रेन का, ये सही है। ये देखो अभी गंगा नहर यहाँ पर हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। गंगा कैनल यहाँ पर निकली हुई है। ये देखो अभी हरिद्वार नहीं पहुँचे, उससे पहले ही दर्शन हो गए गंगा मैया के। जय हो गंगा मैया। इतने बड़े एरिया में यहाँ पर पूरे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। आने वाले समय में आपको कई जगह ऐसी होंगी जो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी रुड़की में है, अभी हम लोग रुड़की से निकल रहे हैं तो एक और बार बता दें, रुड़की अपने कैंटोनमेंट के लिए भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी जाना जाता है। तो अभी आ चुके हैं हम लोग अपनी शताब्दी एक्सप्रेस के कोच के वॉशरूम में। वैसे साफ़ सफाई सही है, मिरर वगैरह सही साफ़ है, और वॉशरूम में भी स्मेल वगैरह कुछ नहीं आ रही है। मेंटेनेंस साफ़ सफाई बढ़िया है वॉशरूम का, पानी, हैंड वॉश, सारी चीज़ें अवेलेबल है पूरी जर्नी के दौरान। तो इस शताब्दी में मेंटेनेंस वॉशरूम वगैरह का और कोच में भी बढ़िया। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ना काना कैसी रही जर्नी इसकी शताब्दी में? हैं आवाज़ ही नहीं निकल रही यार तुम्हारी तो। है आप बताओ नानी कैसी रही जर्नी? बहुत बढ़िया रही। अपने निर्धारित समय से लगभग 25 मिनट की देरी से आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे हम लोग जो है ना इस शताब्दी एक्सप्रेस में हरिद्वार तक ही ट्रैवल कर रहे थे। वैसे ये शताब्दी तो जाती है देहरादून तक, हरिद्वार पे जो है ना 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इस ट्रेन का। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। वैसे खाने पीने की जो सर्विसेज थी वो तो हमने आपको दिखाई ही दी है। इसके आगे ऐसा कुछ नहीं है कि देहरादून तक जाओगे तो कुछ और सर्व किया जाएगा, यही थी सारी सर्विसेज। इस ट्रेन की खाने पीने की क्वालिटी वाइज हमको सब कुछ सही लगा। साफ़ सफाई मेंटेनेंस भी बढ़िया थी। अब आपको एक बार फेयर प्राइसेस वगैरह और बता देते हैं भाई क्या पड़ेगा। इसमें आपको 2 क्लासेस देखने को मिलेगी। एक तो एग्जीक्यूटिव क्लास है जिसमें अगर आप ट्रैवल करोगे तो 1275 फेयर है, और अगर आप एसी चेयर कार में ट्रैवल करोगे जिसमें हम लोग कर रहे थे तो इसका फेयर है 815 रुपये। और इसमें आपका खाने पीने का जो भी है ना सारा चीज़ें इंक्लूडेड है। तो जो चीज़ें जो सर्विस हमने आपको दिखाई हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड है। वैसे आपको ये जर्नी कैसी लगी है कमेंट्स जरूर बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।